दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों बीपीएससी पुनरावलोकन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये वीडियो विशेष रूप से विभिन्न लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भारतीय इतिहास विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से संबंधित है। ये है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्म नंद। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर उदयन को माना है, जो कि गलत है, इसलिए आप याद रखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हैं अजातशत्रु थे। इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न फिर से यही पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाले जो है शासक कौन थे। तो ऐसे आप देखेंगे पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। और उदयन ने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह यानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। तो इसमें आप देखिए कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर स्टार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, आपको बताना है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। कहाँ से? राजगृह से। राजगृह से स्थानांतरित करके उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। अगला प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, आपको बताना है। ऑप्शन है शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। तो सही उत्तर अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने पाटली ग्राम नामक स्थान पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर इसको बसाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ये देखिए ऑप्शन है आपके अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क द्वारा। तो सही उत्तर है सबसे पहले उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। ऑप्शन है अनर्त, तक्षशिला, चोल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जो है किस नाम से प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला और झेलम, देखिए तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्त प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। याद रखिएगा प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो है मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल जो प्रदेश था वो गोदावरी के दक्षिण में था। और अनर्त प्रदेश प्राचीन काल में वैदिक कालीन एक राज्य था।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, आपको बताना है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी या ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वो हर्यक वंश का संस्थापक था और मगध का उत्कर्ष छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो आप सभी जानते हैं हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था और इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, इसका शासनकाल लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वो हर्यक वंश से संबंधित था। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन है ग्रहराज, राजगृह, पाटलिपुत्र या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगृह था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजगीर का प्राचीन नाम जो है ये राजगृह था और ये प्राकृत नाम था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश था और इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है महाजनपद और महाजनपदों की राजधानियां। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा थी या कुशीनगर। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ये आपका सही मिलान हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर, अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स महाजनपद की कौशाम्बी था। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आपको बताना है। मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो सही उत्तर लिच्छवी। दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में स्थापित की गई थी। वस्तुतः छठी शताब्दी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्ज और मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वज्ज 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी। तो सही उत्तर वैशाली में। दोस्तों, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में वैशाली के लिच्छवी ने सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गिरिवज्र या चंपा। तो सही उत्तर राजगृह यानी गिरिवज्र। दोस्तों, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह यानी गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। ये हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद अजात शत्रु मगध का शासक हुआ। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो याद रखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आप जानते हैं प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। तो इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था
और इसने अपनी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज को बनाई थी। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, आपको बताना है। मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त। तो सही उत्तर अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से ये भिन्न था। उदयन ने जो है अजातशत्रु की हत्या की थी। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर, आपको बताना है। महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद या संयुक्त निकाय में। तो सही उत्तर अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है। इसमें ये महाजनपद हैं अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक जो था ये दक्षिण भारत में स्थित था और सभी महाजनपद उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित थे। इसके अलावा दोस्तों अंगुत्तर निकाय के अलावा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन वहाँ पर 16 महाजनपदों के नामों में कुछ भिन्नता या अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रद्योत कहाँ का राजा था, आपको बताना है। काशी, कोसल, मगध या अवंती। तो सही उत्तर है अवंती। याद रखिएगा, बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वासवदत्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवाही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। तो याद रखिएगा प्रद्योत जो है ये अवंती का राजा था और ये बुद्ध के समय का राजा था। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु। तो सही उत्तर है जीवक। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। तो सही उत्तर है नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने जो है मगध पर शासन किया था। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस तरह नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग वंश, कण्व वंश, गुप्त आदि वंशों ने मगध पर शासन किया। तो सही उत्तर नंद वंश के पश्चात जो है मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? आपको बताना है। तो कलिंग नरेश महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, रठ भोजक वंश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप देखिए कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो यहाँ पर ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि कलिंग के चेद राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली खारवेल हुआ था। तो याद रखिएगा जो है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है ये महामेघवाहन वंश से था या चेद राजवंश का संस्थापक जो है ये महामेघवाहन नामक व्यक्ति था।
अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। देखिए, गिरनार के स्तंभ से, जूनागढ़ स्तंभ लेक, हाथी गुम्फा या सारनाथ लेक। तो सही उत्तर है हाथी गुम्फा लेक से। कलिंग का चेद शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राजवंश के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक वीणा तिथि का अभिलेख मिला है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। ये अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य साधन है। तो कलिंग का चेद शासक जो है ये खारवेल प्राचीन भारत के इतिहास के महान सम्राटों में से एक है। उदयगिर पहाड़ी से हाथी गुम्फा से उसका जो लेख है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है राजा राज चोल, खारवेल, मेनांडर, पुष्यमित्र शुंग। तो सही उत्तर खारवेल। चेद वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला पर गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेद वंश महामेघ वाहन वंश के नाम से महान शासक खारवेल से ही संबंधित है और इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, आप देख सकते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए कि अंग जनपद की राजधानी क्या थी। तो अंग जनपद की राजधानी आप जानते हैं चंपा थी। दक्षिणी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है और दीघ निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है इसके अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद के द्वारा बनाई गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिणी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद की राजधानी या अंग महाजनपद के अंतर्गत थे और अंग महाजनपद की राजधानी जो है चंपा थी। अगला प्रश्न यूनानी आक्रमण से है। इसमें से आपसे पूछा गया है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ऑप्शन देखिए, महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर है, आप देख सकते हैं, घनानंद। देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है और जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। भद्रसाल उसका सेनापति था। तो दोस्तों याद रखिएगा, मगध का शासक घनानंद जो है ये सिकंदर महान का समकालीन था। ये नंद वंश का अंतिम शासक था और ये यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है और एक लेखक है जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और जो घनानंद था उसका सेनापति भद्रशाल था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।